क्या कर रहे हैं? संविधान कैसे कैसे संविधान से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान से किससे देश चलेगा? किससे देश संविधान चलेगा? जाने वाला है, बुढ़ा हो चुका है। किससे देश चलेगा? हाँ, किससे देश चलेगा? संविधान जब बना था तब काल गुरु आफत के चले। देश किससे चलेगा? कोई समस्या देश नहीं किससे है। चलेगा? रंडुआ सांगा जो नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा हुआ है, वो भी तो अडानी अंबानी को लाया। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे मत बोलिए। प्रधानमंत्री हैं तो पद का सोनिया सम्मान गांधी को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकते हो, हैं? उसको पप्पू कह सकते टॉलरेंस की सरकार है। हो। ये रावण राज्य, ये राम राज्य नहीं है साहब। ये बार बार कहते राम राज्य, इससे अच्छा होगा आने वाली समय रावण राज्य लाया जाए। रावण है जो मनु का विरोध कर रहा है। ये रावण राज्य रावण नहीं तो मनु का विरोध क्यों कर रहा है? कानून की बात कर रहे कानून की बात ही नहीं कर रहा। संविधान कभी नहीं हटेगा, किसी के बाप के दाम में नहीं, अमित शाह कहते हैं। और बाद में संविधान को हटाने वाला इस धरती में कोई पैदा नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अगर भाषा नहीं सही रखोगे, भाषा तुम सही नहीं रखोगे तो हम तुम्हें जो तुम्हें भाषा समझ में आएगी हम उसी भाषा में नरेंद्र मोदी को जवाब देंगे। चल तो रहा है, अमृतकाल चल काल नहीं चल रहा है, विष काल है ये। कौन कहता है? भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं विष का। भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ। राजनाथ को हटा दो यहाँ से, वो भी मनुष्य। दलितवाद की ऐसी की तैसी। कानून को ही मानते हैं, कानून की ही शपथ लेते हैं। जो सवर्ण है वो भी कानून की शपथ लेते हैं। रिजर्व धारा लगा दी गई, वो सवर्ण को 1000 गाड़ी दे, कोई धारा नहीं। और उसको एक कह दो चमार की वजह से मरवा और जनेक लग गया। आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं लखनऊ में, देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो एकदम से गर्म हो गई है। राणा सांगा को लेकर जो बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने दिया था, उसके बाद आज करणी सेना के लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी, घर के गेट तोड़ दिए और जो पुलिस के लोग वहां खड़े थे उनमें से भी कई लोग घायल हो गए हैं। करणी सेना का कहना है कि राणा सांगा का अपमान किया गया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हालांकि उन्होंने जो बयान दिया था वो राज्यसभा में दिया था, वहाँ पे जो चेयरपर्सन थे उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ना ही वहाँ के जो नेता मौजूद थे उस समय किया। हाँ, जब बयान वायरल हुआ उसके बाद बाहर लोग तमाम सारे जो है वो विरोध करने लगे कि ये राजपूतों का अपमान है। और देखिए कि जब हमला हुआ है तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये राजपूतों का अपमान नहीं बल्कि दलित को पीटा गया है, एक दलित का अपमान किया गया है, वो भी सांसद का। सोचिए कि एक दलित सांसद जब पीटे जा रहे हैं, उनके घर पे हमला किया जा रहा है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा और बाकी जो दलित है उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनके घर पर हमला किया गया है। ये कहा गया है कि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है, तो गलत कहा है। गद्दार कहना यहाँ दलितवाद नहीं है, न मुस्लिमवाद है। भाई दलित को ये है, ये अधिकार नहीं है कि तुम दूसरे सवर्णों की निंदा करो, गाली दो, ये तो किसी को अधिकार है नहीं। ये कानून को जिसको कहते हैं कानून, ये अंधा कानून है। कानून ही सारी भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। भाजपा ही तो सरकार चला रही है, करिए कानून को कांग्रेस खत्म कर रही है। तो सर के बजाय एक बात, कानून कह दे, उल्टा कह दे कि सर के बल चलो, पैर के बल नहीं चलोगे तो क्या चल सकोगे? चल ही नहीं सकता। चलेगा जैसे भगवान ने जो अंग बनाए हैं उनके अपने अपने कार्य अलग अलग हैं, ऐसे ही भगवान का विधान, इस मानव समाज ने भगवान के विधान को सहर्ष चुनौती दे दिया है कि यहाँ भगवान का कुछ नहीं है, न धरती है, न आकाश है, न सूर्य है, न चांद है, तारे। जो मानव कहेगा वही होगा। मानव का विधान, भाजपा भी कहती है सनातन सनातन। सनातन है क्या? वर्ण व्यवस्था सनातन है, वर्णा समृद्धि धर्म निरत वेद पथ लोग। कानून का राज चलेगा, भयमुक्त समाज होगा तो कानून का राज होगा, तो भय युक्त समाज होगा। नीति का राज होगा तो भयमुक्त समाज होगा। राजनीति से चलती थी, कानून से नहीं। कानून मनमानी है, आज बदल दो कल बदल दो। कानून है तभी तो देश चल रहा है, उसी से तो लोग उसी कानून पे चल रहे हैं, तब देश चल रहा है। कानून है तभी देश चल नहीं पा रहा है, कानून है तभी देश नहीं चल पा रहा है। मनुस्मृति से देश चलेगा। बाबा साहब कानून जो बनाया गलत बना है। क्या है और अम्बेडकर क्या है? मनु से देश चलेगा, मनुस्मृति से। इनके कहने का तो मनुस्मृति से देश चलेगा, ये कानून से नहीं चलेगा। कानून गलत साबित, आखिर ये चाहते हैं मनुस्मृति वाला स्थापित करना, आखिर राज्यसभा सांसद गलत थे तो हटा दो योगी तो उनको हटा देना चाहिए। स्पीकर को क्यों इस्तीफा नहीं लिया? इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा उनको सदन से बाहर कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया? आखिर इसी देश में बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी देश में जहाँ अम्बेडकर को अपमान किया गया पार्लियामेंट में, अमित शाह ने किया, देश का गृह मंत्री ने किया, क्यों उनको नहीं बर्खास्त किया गया?
आखिर दलितों पे जब बात आएगी ये स्वर्ण लाभ पीछे नहीं हटेंगे अपमान करने के लिए। आखिर उन्होंने गलत नहीं कहा था, जो कहा था वो सही किया था। आखिर गलत था तो हटा देना चाहिए। आखिर उनको अधिकार किसने दे दिया कि राज्यसभा सांसद के मकान पर घर पर जाके आक्रमण करने का? आखिर कौन थे? टॉलरेंस की सरकार है। ये रावण राज्य, ये राम राज्य नहीं है साहब। ये बार बार कहते राम राज्य, इससे अच्छा होगा आने वाली समय रावण राज्य लाया जाएगा। अमृत काल चल रहा है। रावण खड़ा है, ये रावण है जो मनु का विरोध कर रहा है। ये रावण राज्य है। रावण नहीं तो मनु का विरोध क्यों कर रहा है? कानून की बात कर रहे हैं। कानून की बात ही नहीं कर रहा है। अरे कानून से देश रावण है तो मनु का विरोध करे। मनु ही दशरथ हुए, मनु ने ही राम को लाए। जो कहते हैं राम को लाए हैं, राम को क्यों मनु ने ही मांगा था। नैमिषारण्य में कितनी घोर तपस्या करके मनु ने ही मांगा था। मनुष्य मति ही धर्म युक्त है और मनुष्य मत पर ही राम राज है, धर्मराज है, युधिष्ठिर का राज है। अमृत काल चल तो रहा है। अमृत काल काल नहीं चल रहा है, विष काल है ये। कौन कहता है भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं विष का। भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ। राजनाथ को हटा दो यहाँ से, वो भी मनुस्मृति वाले हैं। योगी को हटा दो, वो भी मनुस्मृति वाले हैं। तो सवर्णों को सबको हटा दो यहाँ तक 46 और जितने विधायक सवर्ण हैं 46 विधायक ब्राह्मण हैं और कितने ठाकुर हैं, सबको हटा दो। औकात हो तो दलितवाद की ऐसी की तैसी। कानून को ही मानते हैं, कानून की ही शपथ लेते हैं। जो सवर्ण है वो भी कानून की शपथ लेते हैं। रिजर्व धारा लगा दी गई कि वो सवर्ण को 1000 गाड़ी दे, कोई धारा नहीं। और उसको एक कह दो चमार के बजाय चमरवा, हर जने को लग गया। क्यों? गाली किसी को नहीं देना चाहिए मेरे विचार में। न किसी ऊंच नीच जात जो है जो कुछ हो, लेकिन जातीय निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए। जातीय गाली भी किसी को नहीं देनी चाहिए ना। तो यहाँ गाली कौन दे रहा है? यहाँ पे गाली यहाँ उल्टा हो गया है। यह बात पहले थी कि सवर्ण लोग दलितों को थोड़ी अपमानित करते थे, सताते थे, लेकिन आज उल्टा रीत है। आज सवर्ण सताए जा रहे हैं, सवर्ण सताए जा रहे हैं। आज राजपूत के लोगों ने ही दलित नेता के ऊपर हमला कर दिया घर पर। मंत्री ने, विधायक तो है मिश्रा जी बरेली से, भाजपा के आज भी विधायक हैं। बेटी को कहाँ ले गए? कौन? ऐसे बेटी नहीं चली गई। और बेटी योगी राज है, योगी नहीं, सवर्णों की सरकार चली गई। तो जब वहाँ उसको इलाहाबाद में आया कि उसको लिखा पढ़ी कर लो ब्याज में, तो क्यों 2000 लोगों ने अदालत के सामने, जजों के सामने, पुलिस के सामने इतनी मारी? क्यों नहीं बस सबके ऊपर केस चला दिया? क्या कह रहे हैं? ये देश कानून से नहीं चलेगा, यहाँ मनुस्मृति लागू होना चाहिए। जब तक संविधान है, यही बात में तो ये 240 में आ गए थे। कह रहे हैं संविधान देश को बर्बाद कर। देश संविधान से चलेगा और जो देश संविधान के बारे में बात गलत क्या कह रहे हैं? संविधान कैसे संविधान से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान से किससे देश चलेगा? किससे देश चलेगा? जाने वाला है, बुढ़ा हो चुका है। किससे देश चलेगा? हाँ, किससे देश चलेगा? संविधान जब बना था तब काल गुरु आफत के चले। देश किससे चलेगा? वो समस्या देश किससे चलेगा? नीति से। कौन सी नीति चलेगा? नीति भगवान की बनाई है, वो आएगी, तैयारी हो चुकी है। और किसी मानव को कुछ पता नहीं, इस देश भर में नहीं, विश्व भर में। और जिसको पता है वही बोल रहा है। बीजेपी है, कहानी हटा दे रही है, संविधान खत्म कर दे। बीजेपी है न कोई है। हाँ, मोदी जी संविधान को चूमते हैं, ऐसे चूमते हैं। बात कर रहे हो, संविधान कभी नहीं हटेगा। किसी के बाप के दाम में नहीं, अमित शाह कहते हैं। और बाद में संविधान को हटाने वाला इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ है। जब तक अम्बेडकर है, खूनों की नदियां बह जाएंगी। संविधान को छूने का बात दूर है, छू ही नहीं सकते, हटाने का दूर है। ये 4 बार बोले थे 400 हो गए 240। अब की बार ये भैया बोले हैं, सुन लो, इन लोग ऐसे ही हैं। संविधान को हटा के देश चलाना चाहते हैं, राजतंत्र लाना चाहते हैं, देश में दलित पिछड़े को, वंचित को हटाना चाहते हैं। अब बताइए, अयोध्या में बेटी की अब रेप हो गया, अयोध्या में बेटी की, दलित बेटी की, कोई कुछ नहीं बोला। गजेंद्र सिंह कौन थे? एडीजीओ, पहले दलित बेटी के रेप किए, फिर बकरी का रेप करते हैं। गजेंद्र सिंह का कुछ नहीं होता है। दलित को इतना प्रताड़ित कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि सवर्णों को सताया जा रहा है, दलित सता रहे हैं। अरे भैया, इनको नूर मंजिल में दाखिल करना पड़ेगा। दलित प्रताड़ित हमेशा से है, उनको घोड़े में बैठने नहीं दिया जाता है। दलित आईएएस को घोड़े में क्यों नहीं बैठने दिया जाता है? कौन लोग थे जो दलित के कटोरा लगाए थे? कौन लोग थे जो दलित को पानी नहीं पीने देते थे? आज भी दलित प्रताड़ित हैं और दलित पे अपराध बढ़ता जा रहा है। बीजेपी दलित विरोधी है, वो आपके सामने मिल गया। लोग दलित को हमेशा पैरों में रखते हैं। उनका मानना है कि दलित सिर्फ नाला साफ करें और आगे। एक दलित सांसद को कह रहे हैं कि कहाँ से अधिकार होगा कि राणा सांगा को गद्दार बना दे? ये राजपूतों का अपमान है। अरे ये तालिबान थोड़ी है जो जबान काट लोगे। ये तालिबान देश नहीं है। जिनको तालिबान पसंद है वो तालिबान जाएं।
ये हिंदुस्तान है, यहाँ देश संविधान से चलता है। संविधान में कान काटोगे जेल होगा, जेल होगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, राज्यसभा सांसद के घर पे हमला हो गया है। भैया जीरो टॉलरेंस की चाहिए, दरोगा किडनैप हो गई है, जीरो टॉलरेंस के टलाने गजेंद्र सिंह के घुस के, बॉबी पंडित मथुरा में गाय की बच्चिया के साथ रेप कर देते हैं, जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस तो ये हालत है कि वो जो लड़के लोग रेप किए थे बनारस में वो छूट जाते हैं, और जो जज हैं वो बोलते हैं कि महिला के साथ रेप नहीं है, उसका प्राइवेट पार्ट को दबाना महिला से रेप नहीं है। ये हालत हो रहा है देश का, तो इसके बारे में तो बात करनी होगी ना। जब जज ये बोल रहा है तो कोई बात करनी पड़ेगी। चचा कह रहे हैं कि कानून को खत्म कर देना है, देश मनुस्मृति से चलेगा, नीति से चलेगा। मैं सर आपका सवाल सुनना चाहता हूँ, मैं किसी के जवाब में अपना जवाब नहीं डालना चाहता। आप हमसे फिर से फ्रेश सवाल करिए, आप क्या लेके आए? आप सवाल यही है कि यहाँ पे दलितों को सताया जा रहा है या फिर सवर्णों को सताया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अब सवर्णों को यहाँ सता रहे हैं, वो भी दलित सता रहे हैं। एक दलित पर हमला हो गया है, ऊपर से ये उल्टा कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये तो समझना पड़ेगा कि इनकी सरकारें कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ ये इस तरीके के एजेंडे चलाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम से। अब ये दलित और उच्च वर्ग के ले आए, कहीं ना कहीं आज उसकी एक मिसाल आगरा में भी देखने को मिली कि करणी सेना के लड़कों ने एक हिंदू नेता के घर में अटैक किया। तो कहीं ना कहीं इनके पास मुद्दा नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा इनके लिए मुद्दा नहीं है। इनके लिए बटोगे कटोगे नफरत के एजेंडे चलाएंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 8 साल बेमिसाल, मैं तो कहता हूँ 8 साल बदस्वाद। पहले साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, दूसरा साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, चौथे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, छठे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, सातवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आठवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। हिंदू मुस्लिम बात सुन लीजिए, 8 साल हो गए पूरे। यह है योगी का विकास, यह है मोदी का विकास। 11 साल से मोदी और योगी का विकास जो है वो नफरत की बुनियाद पे खड़ा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर ना इन्होंने कभी बात की है, ना ये कभी करेंगे। अब ये औरंगजेब को उठा लाए, कब्र से उसको निकाल लाए, अब ये राणा सांगा को उठा लाए। अब ये इनके पास कोई है नहीं। अब दरअसल हो क्या रहा है कि देश में अब मुझको लगता है कि अब जब 2014 में नरेंद्र मोदी के 282 सांसद थे, 2019 में 303 की सरकार थी। अब जब आप 240 पे आ रहे हो तो आप कह रहे हो कि अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। तो जनता ने जवाब दे तो दिया, जीएसटी काट के 240 आपके हाथ में पकड़ा दिया। अब आप क्या कर सकते हो? आप अभी गिनाए हैं कि योगी साहब 8 साल, हिंदू मुस्लिम बस गिना दिए हैं। योगी जी उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमने 4 करोड़ घर पे दे दिया लोगों को, हर घर नल योजना पहुंचा दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, इतना दे दिया कि आज तक कोई सरकार दे नहीं पाई, और आप बस हिंदू मुस्लिम पे अटके हुए हैं। 39,000 शिक्षक आज भी बैठे हुए हैं, वो जो लखनऊ के पार्क में मायावती 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 वो हम सब देख रहे हैं उनके एजेंडे में क्या चल रहा है। हम आपको बताते हैं, अभी हालिया जो सनातनी हमारे मारे गए 30 लोग जो प्रयागराज में, उनको 2.5 लाख के हिसाब से 75 लाख देना है योगी सरकार ने, एक पैसा नहीं दिया। सुन लीजिए, और उसी योगी आदित्यनाथ ने बड़ी शान से कहा था कि प्रयागराज से हमको 350 लाख डॉलर प्राप्त हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, सरकार को बेनिफिट हुआ। मगर वो 30 जो सनातनी है वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, वो इनका अपना ही सनातनी है, और ये अपने ही सनातनी का मुद्दा पे आते हैं कि देखिए, जो राज्यसभा सांसद ने कहा है सुमन जी ने कि राणा सांगा जो है वो गद्दार थे, राजपूत का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, राणा सांगा कैसे गद्दार थे? अगर बाबर को आप कह रहे हो राणा सांगा लाए थे, तो मैं कहता हूँ रंडुआ सांगा जो नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा हुआ है, वो भी तो अडानी अंबानी को लाया। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे मत बोलिए, क्यों? प्रधानमंत्री हैं तो सोनिया गांधी को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकते हो, हैं? उसको पप्पू कह सकते हो, अरे नेहरू को कह सकते हो, लड़कियां लेके घूमता था नेहरू को कह सकते हो। ये प्रधानमंत्री का आचरण है। झारखंड में जाता तुम्हारी बेटी को उठा लग जाएंगे,
खड़ा हो जाता है स्टेज पे तो कहता है मंगलसूत्र तुम्हारा उतार लेंगे। क्या हम लोग नाम मर्द हैं कि हमारी बीवियों के मंगलसूत्र कोई ले जाएगा, या हम नाम मर्द हैं कि कोई हमारी बेटी को उठा ले जाएगा। इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री को शोभा देती है। अगर पहले आचरण सीखना होगा तो प्रधानमंत्री को आचरण वो गलत बोलते हैं तो आप भी गलत बोलेंगे फिर, है। वो जुबान गंदी करेंगे आप भी करेंगे। जैसे को तैसा आप जैसी भाषा बोलोगे सामने। अब वो गांधी वाला जमाना नहीं रहा कि एक थप्पड़ मारोगे तो गाल आगे कर देगा दूसरा खाने के लिए। अब देश इतनी चूतिया नहीं है, मोदी को अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी तभी वो रह पाएगा यहाँ पे। और जो भाषा वो बोलेगा और जो भाषा वो समझेगा, अब देश की जनता वही भाषा बोलेगी। हमने राणा सांगा को रंडुआ सांगा से क्यों मिलाया? रंडुआ सांगा ले आया अडानी अंबानी को और कॉर्पोरेट जगत को बैठा दिया, देश को बेच डाला। सारी आप बोल रहे हैं, क्या पता कल के दिन आप ही के ऊपर हमला हो जाए भाजपा वाले कर। कोई दिक्कत है। अभी आज आगरा में भी तो हुआ है, करणी सेना ने किया, वो भाजपा की शह पे ही तो किया है। मैं करणी सेना को भी दावत देता हूँ, मैं भाजपा को भी दावत देता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं को। अरे 67 साल की सेना वाले को भाजपा वाले को दावत दे रहे हैं। 67 साल की उम्र है, 67 साल की उम्र है। निपट जा क्या कर रहे हैं? मुकम्मल हो जाए मेरा मित्र, मैं चला जाऊं या ना जाऊं इससे इनको कोई मतलब नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर भाषा नहीं सही रखोगे, भाषा तुम सही नहीं रखोगे तो हम तुम्हें भाषा समझ में आएगी, हम उसी भाषा में नरेंद्र मोदी को जवाब देंगे। ले उसी भाषा में जवाब देंगे। ये कुछ नहीं देंगे ये, क्योंकि ये उसके जो है बिल्कुल कुछ नहीं दे पाओगे। फालतू की बातें मत करो। जो है देखिए, जो देश चल रहा है और संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। संविधान की जो ये कानून वो कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा, किसी उसके नहीं चलेगा। संविधान सांगा को लेकर जो बयान दिया वो गलत है। सांगा पे जो रामजी सुमन ने बयान दिया है वो गलत दिया है सरोसर। उनको पहली बात इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। इतिहास पढ़ के देख ले कि राणा सांगा क्या है। तो फिर कानून का यहाँ अपमान नहीं हुआ, एक दलित सांसद के घर पे हमला करना नहीं, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए, जब आदमी की आस्था जब आहत होगी तो बिल्कुल करेगा। अगर आप हमको गाली दे रहे हैं, अगर हमको आप गाली दे रहे हैं, हमारे पुरखों को गाली दे रहे हैं, हमारे पुरखों को, हमारे पुरखे हैं या भी हमारे जो भी हमारे जितने भी मतलब है, उनको अगर आप गाली देंगे, अगर उन्होंने हमला किया होगा तो उसका कानून किया है। पूरा वीडियो है, तोड़फोड़ किया है, गेट तोड़ा है, गाड़ी तोड़ी है। उसके बारे में हमको नहीं नॉलेज है कि तोड़फोड़ किया है। जो भी किया है, अगर किया है तो गलत किया है, कानून के हिसाब से करना चाहिए था भाई। जब इसी सांसद के अंदर, इतनी बड़ी सांसद के अंदर क्या नाम ओवैसी साहब जो है फिलिस्तीन का नारा लगा सकते हैं, तो आप समझ लीजिए देश कहाँ जा रहा है। जो है आदमी को बोलने का वो आजादी, अब एक आजादी तो है आदमी को बोलने के लिए, क्या बोल रहा है उसके मतलब नहीं है ना। बोलने का मतलब ये है कि आदमी को बोलना चाहिए, आदमी को बोलने का आजादी है, सबको आजादी है, वो बोले, लेकिन उसको सिचुएशन जो है संविधान के हिसाब से बोलना चाहिए हर आदमी को। जो है राणा सांगा का अपमान हुआ है कहा जा रहा है, उसके बाद दलित सांसद के घर पे हमला हो गया है। राणा सांगा का अपमान किया है रामजी सुमन ने कहा जा रहा है, और आज उनके घर पर हमला हो गया करणी सेना के द्वारा, तोड़फोड़ हुई है। देखिए, ये कानून को हाथ में लेना, और दूसरी बात रह गई है, जो अगर राणा सांगा बोले हैं उनको ऐसा शब्द किसी महान पुरुष पे ना बोलना चाहिए। अगर यह फिर राज्यसभा में या तो इतने बड़े पद पे न होते, अगर जिम्मेदार पद पे हो तो फिर आपको जो है अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और अगर घर पे उनके तोड़ फोड़ हुआ है तो ये कानून को हाथ में लिया गया है, फिर किस तरीके का क्या हो, पूर्व में कितनी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करनी सेना वाले कर पा रहे हैं? देखिए, मोदी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं करणी सेना पे जब इस तरह की हरकत कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बात बता दें, आज जो भी चुनाव हो रहा है देश में वो मोदी के नाम पर हो रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आप मोदी जी को यहाँ ला रहे हैं। अरे मोदी, योगी जी भी मोदी जी की बदौलत से बैठे हैं। मोदी एक मिनट, मोदी जी का, योगी जी का अगर आंकड़ा आप उठा लीजिए 17 से आज तक, कई लोग अभी पीछे से कई लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? मोदी जी जाने वाले हैं, योगी जी बनेंगे वाले। अरे योगी जी भी तो भी मोदी जी की बदौलत से बने। आप ये सुना लगा लो 17 से और आज तक 2024 तक एक सीट अगर जो भी घटी है उत्तर प्रदेश में, उसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और बाकी जहाँ तक सुनील बंसल और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी के नाम पर चुनाव हुआ। योगी का योगी भी तो योगी के नाम पे लड़ रहा है। कौन? अरे तो आप आंकड़ा लगा लीजिए, 73 से 64 रह गई और 64 से कितनी रह गई हैं, इसी की आप व्याख्या कर लीजिए।
ये जो भी चुनाव हो रहा है मोदी के नाम पर हो रहा है, और मोदी और अमित शाह और सुनील बंसल, अरे यही जो है लल्लू सिंह ने तो बयान दिया था कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन। अगर उसी समय पर लल्लू सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया होता तो आज ये हालत भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती है। हम मांग करते हैं माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से कि ऐसे पार्टी में जो गलत बयान देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देखिए कि मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में लोगों से राय ले रहा था कि किस तरह से राणा सांगा जो है उनका अपमान किया गया है। कहा जाता है कि वो राजपूतों के लिए एक भगवान के स्वरूप है, राजपूतों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनको मजबूत किया है। तो देखिए आज जो है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर हमला कर दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक दलित का अपमान है, दलितों को हमेशा सताया जाता था और आज भी सताया जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि ये दलितों के साथ की सरकार है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सवर्णों की बस सरकार है। अगर यही दूसरे जो दलित है, ओबीसी है, उन्होंने चढ़ के किसी सवर्ण के घर पर हमला किया होता तो अब तक कड़ी कार्रवाई हो गई थी, लेकिन सवर्णों ने किया है, इस वजह से नहीं किया जा रहा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? जो हमला किया गया राज्यसभा सांसद घर पे वो सही है या फिर गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।